I am Sanjeev Marshall. I welcome you to Marshall Academy. तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी इंग्लिश का हिस्सा है। आप अच्छी इंग्लिश बोलना लिखना सीखना चाहते हो तो उसमें इडियम्स का बहुत अच्छा रोल रहता है। और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इडियम्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है। उनका अक्सर कहना होता है कि इडियम्स की जो गिनती है वो काफ़ी है ना, हंड्रेड्स ऑफ इडियम्स होंगे या काफ़ी उनको याद करना मुश्किल है। तो मार्शल एकेडमी का एक उद्देश्य रहा है कि इंग्लिश को रटना नहीं, इंग्लिश को सीखना है। कैसे हम एक टेक्निक को अडॉप्ट करके एक टेक्निक के तरीके सीख के हम उसको कैसे आसानी से सीख सकते हैं। तो इडियम्स को सिखाने के लिए हमने एक स्पेशल टेक्निक का प्रयोग किया है। हर इडियम्स को एक अलग से कैटेगराइज में करके तो उसको आसानी से हम सीख सकते हैं। तो आओ आपको मैं बता रहा हूं कि इडियम्स को हम कैसे कैटेगराइज करके आसानी से सीख सकते हैं। तो पहला मैंने बनाया कि एनिमल इडियम्स के अंदर जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जहां इडियम्स के अंदर जैसे व्हाइट एलिफेंट आ गया, ऐसे कुछ इडियम्स आते हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में लिख के अलग से उसको आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, उसको आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट है फूड आइटम इडियम्स के अंदर जहां फूड की बात की गई है उनको अलग से कैटेगराइज करके उसे हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की बात, जैसे मैन ऑफ लेटर्स जो आदमी से संबंधित इडियम्स हैं उनको अलग तरीके से हम कैटेगराइज करके आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड वेपन्स इडियम्स जिनमें किसी चीजों का वर्णन किया गया है, उन चीजों को हम अलग से लिख के उस इडियम को आसानी से समझ सकते हैं। पेयर्स इडियम्स ऐसे इडियम जिनमें दो शब्दों का पेयर है, जैसे स्पीक एंड स्पैन, ऑफ एंड ऑन, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको एंड के साथ बना के हम आसानी से समझ सकते हैं। कलर इडियम वो है जिनमें रंगों का प्रयोग किया गया है। उन रंगों को हम समझ सकते हैं कि कैसे कलर्स के इडियम अलग अलग होते हैं, कैसे कलर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तो इन इडियम को समझना आसान होता है और याद रखना भी आसान रहता है। लास्ट है 7 डे इडियम्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे गाला डे इडियम है तो ऐसे हम डे के अलग अलग इडियम्स को पढ़ के याद रख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि पहले तो अगर इडियम सीखना है तो उसको कैटेगराइज करो, अलग अलग इडियम्स को अलग अलग नाम से मेंशन करके फिर उसे आप आसानी से समझ सकते। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इडियम्स को हम कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। इडियम्स को अलग अलग कैटेगराइज में हमने बनाया था। तो आज की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको मैं बताने जा रहा हूं। आज की जो इडियम की फर्स्ट कैटेगरी है एनिमल इडियम्स के अंदर आज हम बात करेंगे कैट्स की, डॉग्स की, यानी कि कुत्तों की और बिल्लियों की। तो कुत्ते और बिल्लियों को लेके कैसे इडियम्स बने, उनको कैसे समझें। तो आओ देखते हैं पहला इडियम, बेल द कैट। बेल का मीन्स घंटी और कैट का मीन्स बिल्ली। तो बेल द कैट का मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब है रिस्क कौन लेगा, पंगा कौन लेगा। तो क्या लिखेंगे, टेक स्टेप ऑन रिस्क। टेक स्टेप ऑन रिस्क, अपने रिस्क के ऊपर किसी से पंगा लेना। तो इडियम क्या करना, बेल द कैट। अब इसको समझना है, घंटी और बिल्ली का मतलब है पंगा लेना। ए कैट एंड डॉग्स लाइफ। अब देखो कैट और डॉग्स दोनों की क्या है, दुश्मनी की तरह जीना, लड़ते रहना आपस में। तो कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है, लड़ते रहना। एक लड़ते रहने का मतलब होता है मिजरेबल या क्वारलसम लाइफ, लड़ाई की या झगड़े की जिंदगी, आपस में लड़ते रहना। तो उसको आसान हो जाएगा हमें समझना कि हस्बैंड एंड वाइफ आर लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। हस्बैंड वाइफ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, जी रहे हैं। अगला इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
अब इस इडियम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, लेट द कैट को बाहर आने देना, कहां से, बैग से बाहर आने देना, मतलब कि बैग के अंदर से कोई चीज बाहर आती है तो क्या होता है, पता लगना, रहस्य का पता लगना। तो इसका मीनिंग क्या है, रिवील द सीक्रेट, किसी का पोल खोल देनी। आई लेट द कैट ऑफ द बैग ऑफ हिम, मैंने उसका पोल खोल दिया, उसका रहस्य बता दिया। अब इसको आसान रहेगा कि बिल्ली जब भी बैग से बाहर आएगी तो किसी का रहस्य खुल जाएगा। तो आगे गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स में इसको ऐसे याद करो कि कुत्तों की तरफ जाना, कोई चीज बेकार हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो कुत्तों को हम जैसे हम इसको याद करेंगे भी कुत्तों को डाल दो, कोई चीज खराब हो गई तो कुत्तों को डाल दी, खराब हो गई। तो गो टू डॉग्स मतलब टू ruined, बर्बाद हो जाना, है ना। आफ्टर हैविंग बैड हैबिट्स हिज लाइफ गो टू डॉग्स, गंदी आदतों के बाद उसका जीवन जो है बर्बाद हो गया। तो उसको याद करने का ये तरीका है। नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन होता है, मतलब कि किस्मत कभी ना कभी जरूर जागती है। गुड फॉर्चून comes sooner and later, तो ये मुहावरा है। तो किस्मत कभी ना कभी जागती है, तो उसको आसान करना आसान है, इसको लर्न करना, एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे। तो इसी तरह से आज मैंने जो बताया आपको डॉग्स और कैट के बारे में, इसी तरह एनिमल्स के अंदर हॉर्स के हैं और भी जानवर के साथ रिलेटेड इडियम्स है, जिसको याद करना बहुत आसान होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट इडियम है स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट जैसे हम इसको समझते हैं कि चूहे की खुशबू आना, जैसे कोई अजीब सी घटना घट रही है। इसका मीनिंग क्या है, बिकम सस्पिशियस, शक्की होना, कोई सिचुएशन में हम शक्की होना बोलते हैं, संदिग्ध होना। संदिग्ध होना, शक्की होना। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, जैसे डार्क हॉर्स क्या होता है, सारे को बीच में से एक अजीब किस्म का घोड़ा आपके सामने आता है अचानक निकल के, तो उससे हमें सीखना आसान होगा कि छुपा रुस्तम। नेक्स्ट वर्ड है फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं कि जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो क्या कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फील अनईजी, बुरा महसूस होना या मुश्किल में होना। जब हम मुश्किल में होते हैं तो क्या बोलते हैं, ही इज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर आफ्टर मैरिज। तो ऐसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वीर फिश। क्वीर फिश होता है स्ट्रेंज पर्सन, अजीब आदमी, क्वीर फिश। अब इसको याद रखना है, क्वीर फिश माने अजीब आदमी। नेक्स्ट वर्ड व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। सफेद हाथी का मतलब है एक्सपेंसिव बट यूजलेस। जैसे सरकार काफी बिल्डिंग्स पे खर्चा करती है पर वो बिल्डिंग किसी काम की नहीं रहती, है ना। तो अनइम्पोर्टेंट या यूजलेस पोजेशन, ऐसी चीजें जिस पर खर्चा बहुत होता है परंतु उसका फायदा नहीं हो रहा, तो उनको बोलते हैं ए व्हाइट एलिफेंट। आवर बस स्टैंड इज लाइक ए व्हाइट एलिफेंट। ए बुल इन चाइना शॉप। अब देखो इसको समझो, एक बुल जो चाइना शॉप के अंदर घुस गया तो उसने क्या करी, तबाही मचा दी। तो क्या हुआ, एक अच्छी सिचुएशन के अंदर बुरे आदमी का आना। तो इसको याद करना आसान रहेगा, ए बुल इन चाइना शॉप, ए बैड पर्सन इन ए गुड सिचुएशन। जब किसी अच्छी सिचुएशन के अंदर कोई एक अजीब करैक्टर, बुरा करैक्टर आता है तो इसको याद करना आसान रहेगा, बुल इन ए चाइना शॉप। ये जो इडियम्स हैं एनिमल इडियम्स कैटेगरी के अंदर आएंगे, इसको याद करना बहुत आसान होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इडियम्स को आसानी से याद रखने और सीखने का तरीका बताया। इसी तरह से मार्शल एकेडमी आपको इंग्लिश को आसानी से बड़े ही
टेक्निकल तरीके से सीखने के बारे में आपको हर वीडियोस में बताती रहेगी। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आपको इंग्लिश के बारे में, कंपटीशन के बारे में, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स या आईएएस के हैं या जो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इंग्लिश के बारे में बताते रहेंगे और बेहतरीन और आसानी से इंग्लिश को सिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें